राम राम सा स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल के माई थारो स्वागत है। आज को अपनो जो टॉपिक है हथेली में राहु पर्वत को महत्व, रहस्य, कारक, लक्षण, प्रभाव और इ पर जो सिंबल बने हैं उनके बारे में जानांगा। तो देखो, सबसे पहली आपा ने राहु ग्रह ने जानना चाहिए जो हथेली में आपने कट्ठे रहे है उसके बारे में आप जानेंगा। इसकी योग्यता ने भी समझेंगा कि प्रकार से यो आपने पॉजिटिव फल जीवन में देवे। तो देखो, यह अपनी हथेली में शनि की फिंगर हुआ है और जब आप इस शनि फिंगर ने आगे की तरफ झुकावेंगा तो जठे या टिप जो फिंगर की थाने दिख रही है, फर्स्ट फैलेंस की जो पोर थाने दिख रही है या टिप जठे टच करेगी, वो राहु को एरियो या राहु पर्वत अपनी हथेली में रहे है। अब देखो, अठे राहु के लिए बोले गए है कि शनि का समांतर समझेंगे आप। हाँ, शनि का समांतर, तो शनि अगर समांतर है, शनि अगर अठे फ्लैट है, बिल्कुल समतल है, बिल्कुल रोड की तरह यो फ्लैट दिख रहा है और इक समांतर ही अठे राहु बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, तो निश्चित ही जीवन में जहाँ शनि पॉजिटिविटी लियावा है वहीं ही राहु भी पॉजिटिविटी ही लियाओगो। उठेड़ो शनि, दबेड़ो शनि नेगेटिविटी लियावा है, वहीं ही उठेड़ो राहु और दबेड़ो राहु भी जीवन में नकारात्मकता ने लियावा है। दोनों ही विस्फोटक ग्रह हुए हैं और जो आकस्मिक घटना हुए हैं, सडनली जो घटना हुए हैं, एक्सीडेंटल चांस हुए हैं, वह दोनों ही ग्रह जीवन में देवे हैं। उनका लक्षण भी समान समान देखा जाए ही और उनको प्रभाव भी समान रूप से देखो जा। अब देखो, सबसे पहली आप आठे राहु का कारकान अगर समझने की कोशिश करा तो राहु जो हुआ है सडनली डी फेम और फेम को कारक ग्रह मान्यो जा। अचानक से जीवन में सफलता भी दिला दे है और असफलता भी जातक ने देवे है। एक साथ यहाँ का जातक जिका राहु कारका की आप बात कर रहे हैं, तो वाणी दोष थाने मिलेगो, यानी नेगेटिव राहु पर वाणी दोष मिलेगो और तंज कसना उनकी पहचान थाने मिलेगी। दूसरा पर ये लोग तंज कसता थाने जरूर मिलेगा, कठोर वाणी बोलता भी थाने मिलेगा। इसके अलावा जो चिंता हुआ है बढ़ने भी वो बढ़ावा है, आपने दुख भी देवे है, सुख भी दे है, ये राहु का ही कारक देखा जाए। पॉजिटिव राहु है सुख देगो, नेगेटिव राहु है दुख देगो। इसके अलावा शनि की तरह ही जीवन में संघर्ष करवा भी सके है और शनि की तरह ही जीवन में आपने पॉजिटिविटी भी हो दिला सके। यो अपने अंदर साहस ने बताओगो, जो भावना रिंगी अपने अंदर नेगेटिव भावना या निडरता की भावना, उन सब ने यो बतावा। अब आपने राहु की पॉजिटिविटी ने समझना है। देखो, राहु की पॉजिटिविटी ने समझा तो अगर यो बैलेंस में तो आप अपने जीवन में राहु सकारात्मक फल देगो, तरक्की करवाओगो, अचानक से जो लॉस हुआ है वह से यो आपने बचाओ। कोई भी मेजर दिक्कतें जीवन में ना के बराबर देखी जाएगी। राहु के लिए कहो जा है कि राहु अगर डिस्टर्ब है और साथ में अन्य कोई ग्रह डिस्टर्ब है तो उसके साथ संबंध बनाकर यो जीवन में मेजर दिक्कतें देवे। मूल रूप से अगर देखा तो देखो, शुक्र, मंगल, गुरु,
शनि, सूर्य, बुध, चंद्र, इन सब ग्रह ने जो 7 ग्रह हुए हैं इन्हें ज़्यादा महत्व दियो गयो है। यो राहु ग्रह और यो अपनो केतु ग्रह, ये दोनों ही ग्रह उस समय अपन नेगेटिव फल देवे हैं जब ये अन्य ग्रह का प्रभाव में आवे या अन्य ग्रह हथेली में कमजोर रहे और बनकर साथ ही अगर संबंध बना रहे हैं तो जीवन में ये मेजर दिक्कत अपन दे सके हैं। अन्यथा हथेली का बाकी ग्रह स्ट्रोंग है तो थे देखोगा इनको ज़्यादा प्रभाव जीवन काल में पड़तो को नहीं दिखेगा। दूसरों, अगर ये विपरीत परिस्थितियाँ में ही राहु भी डिस्टर्ब है और साथ में अन्य ग्रह भी डिस्टर्ब है, या राहु ग्रह पर कोई અહીંયા को सिंबल बन जा, मान लो यो अपनी हथेली में एक निशान बन गो, यो मंगल को साइन है, मंगल को निशान है, यो राहु पर्वत पर बन गो। अब अठे विस्फोट जीवन में जातक का देखो जागो। मंगल की नकारात्मकता प्लस राहु की नकारात्मकता जो इस जातक का जीवन में विस्फोट की स्थिति पैदा करेगी। तो देखो जितनो यो एरियो साफ है, यो अठे से भी आप राहु एरिया ने कवर करा, यो मंगल को एरियो है और यो राहु को एरियो। तो देखो ई एरिया में कटेड़ी टेढ़ी मेढ़ी छोटी रेखागण नहीं है, दाग धब्बा नहीं है, कोई तिल वगैरह को निशान नहीं है। एक भ्रांति भी लोगा में देखी जा है कि हथेली का मध्य में अगर तिल बन रहे है तो यो घणो चोखो फल देवे। अँ को जातक बहुत पीसा वालो हुआ है। तो देखो रुपया पीसा से को कोई भी अठे संबंध को नहीं हुआ है, यो सिर्फ अठे नकारात्मकता ही जीवन में देवे। अब कोई एक्सीडेंटली अगर कोई यहाँ को चांस बन रहा है कि हथेली में तिल भी आ रहा है सेंटर में और जातक रुपया आलो भी है, तो कोई ना कोई अन्य संकेत वो जातक की हथेली में है जिसका कारण वो रुपया आलो बन रहा है। तो अठे आपा ने तिल साइन ने अशुभ ही मानना है। अब आपा करेंगा अगर जानेंगा अगर अपनी हथेली में उठेड़ो राहु को पर्वत है तो के इसे आपा ने फल मिलेगा। अक्सर थे देखोगा यो एरियो उठेड़ो हुआ है। अब जितनी देर जितनी टाइम पीरियड को यो समय निकलेगो अट्ठे से अट्ठे को, ये को फैलाव ज़्यादा भी हो उसका कम भी हो उसका, हर हाथ में अलग अलग प्रकार से इम्पैक्ट राहु को देखो जा, यो एरियो ही प्रकार से भी कवर कर सका है। तो देखो जितनो यो उठेड़ो दिखेगो उतनी ही उस समय पीरियड राहु की जो दशा होगी और जिस समय पीरियड यो आप की लाइफ लाइन ने यो कवर करेगो एरियो, उस समय विशेष में थे देखोगा उस जातक का जीवन में जो परिस्थितियाँ रहेंगी वो जातक का बिल्कुल विपरीत, कोई भी काम धंधों को बनेगो ही को नहीं। अठे लांछन भी लागेगा, अपमान भी होगा, रिश्ता टूटने में भी दिक्कत आओगी। यानी जब भी सगाई ब्याह को माहौल बनेगो तो बार बार एफर्ट्स लगाना पड़ेगा जातक ने, और जो रिश्ता आपा विवाह के लिए बनाने की कोशिश करेंगा वे बनेगा भी को नहीं। अपने विवाह में देरी ने भी वो बताओगो, और वैवाहिक जीवन में अगर रिश्ता कंप्लीट अपना हो चुका ही तो बनने तुड़ान का काम भी यो राहु अठे करेगो अगर ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों में यो है वो टाइम। इसके अलावा अपने घर में वो टाइम वास्तु दोष भी देखो जाओगा। अब वास्तु दोष राहु को देखा तो देखो जो अपनी नल हुए हैं बन सब पानी टप 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 टपक तो थाने दिखेगो, बार बार थे चेंज करोगा, लीकेज बार बार वो तो थाने दिखेगो। जितनी भी नल वगैरह हैं वो लीकेज थाने होती दिखेंगी। इसके अलावा बार बार दीवारा पर सिलन आनो, यो भी राहु की नेगेटिविटी को प्रभाव के रूप में, राहु को वास्तु दोष के रूप में देखो जा है। जो अपना बिजली का
इलेक्ट्रॉनिक आइटम हुए हैं, ये भी बार बार इससे खराब होता था न मिलेगा। तो यो भी राहु दोष और मंगल दोष के समांतर देखो जा है। मंगल राहु युक्ति के अंदर भी देखो जा है, मंगल शनि युक्ति के मध्य भी देखो जा, और राहु की नेगेटिविटी में भी विशेष कर इन्हें देखो जा। तो अन सब में संघर्ष जीवन में, अन सब चीज़ा ने लेकर संघर्ष वो टाइम पीरियड जातक का जीवन में देखो जा। इसके अलावा अयहाँ का जो जातक रहेगा, अगर इनका नेचर की स्वभाव की बात करा तो ये गुस्से वाला स्वभाव करेंगे। सोच भी इनकी अगर देखो तो ज़्यादा पॉजिटिव को नहीं रहे। एक बार मन में अगर कोई बात ने ये ठान ले तो जिद्दी स्वभाव का चलता, चाहे इन यहाँ का जात का न नुकसान ही हो, वो काम ये कर करेंगा। जो निर्णय लेंगा वो ले करेंगा, चाहे कितो भी नुकसान हो, और नुकसान ही हुआ है यहाँ का जात का न। लेकिन ये समझ कौन पावे कि बुद्धि पर जो उनकी सोच है भी पर राहु को प्रभाव आ चुक्यो है, और जीवन में संघर्ष इनका हो रहा है। एक अलावा खुद भी दुखी होएगा, दूसरा ने भी दुखी करेगा, और जीवन में खुद अगर कुछ भी है को काम ये करें हैं, थोड़ो बहुत भी अगर कोई की पॉजिटिव यानी भलाई में करें हैं, तो दूसरे ने जताएंगा भी। उनकी वाणी में भी दोष देखो जागो, और दूसरा पर कटु वचन बोलता भी देखा जाएगा। यानी चुगली करने की आदत भी यहाँ का जातका में देखी जाएगी। अब अठे फिर आप शनि का कारका में देखा तो देखो, जब भी जहरीला जो पशु हुए हैं, जिनमें आप कुत्ता ने लेस कहाँ, सांड ने लेस कहाँ, बंदर ने लेस कहाँ, बैल ने लेस कहाँ, गाय ने लेस कहाँ, ये जब भी काटे हैं ये शनि कारका में मान्या जाए। अठे भी अपान ने राहु कारका में लेस कहाँ राहु पीड़ित है तो भी उनसे ट्रेजेडी होने की संभावना देखी जा है। इसके अलावा आपनो जो इनकम है वह कठे ना कठे अइया का चांस बनेगा। घर परिवार में कोई भी व्यक्ति को स्वास्थ्य खराब हो, या कोई अपनो वस्तुओं को लॉस हो, लेकिन कहने को मतलब यो है अपने जीवन में नुकसान यो राहु को इम्पैक्ट का कारण देखो जागो। लगातार कोई ना कोई दिक्कत जीवन में यो देगो, जितना समय पीरियड को प्रभाव रहेगो यो नुकसान है बताओगो। इसके अलावा आपा जांच पर जांच करवा रहे हैं डॉक्टर के ना, आपा ने यो भी को नहीं पता चल रहे हो आखिर हो रहा कि है रुपया पैसा को लॉस हो रहा है। लेकिन जांच आपा करवा का आया, डॉक्टर बोलेगो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बठे आपा ने राहु को प्रभाव जीवन में बार बार दवाइयाँ पे खर्चों करवाओगो, और सेटिस्फेक्शन भी आपा ने कुन मिले। इसके अलावा यो गलत आदता ने भी बताओगो, नशे की तरफ भी जातका ने लेकर जावा है, और जहरीला जो जीव जंतु हैं वे भी अगर काटे हैं तो ये भी राहु का प्रभाव में देखा जाए ही। और ये सब नेगेटिविटी राहु का प्रभाव क्षेत्र में अपने जीवन काल में देखी जाए ही। और देखो शनि और राहु की जो लगभग आपा समानता की बात करा, बा अन सब जो लक्षण है, जो इनका कारक है, जो इनको उभरोपन है, दब्योपन है, अन सब का कारण मिलता जुलता थाने जीवन में इम्पैक्ट डालता दिखेगा। अब देखो लक्षणा की अगर बात करा तो जो राहु जातक, राहु का जो लक्षण रहेगा, राहु नेगेटिव है तो यहाँ के लोगा के घर में या दुकान पे या उनकी बिजनेस की जगह बार बार थे देखोगा चोरी होती थाने मिलेगी। यानी नुकसान करवानो है, चाहे किसी भी रूप में व्यक्ति को करवाओगो, बीमारियां देगो, और को के बीमारी है उको पतो भी कौन चलेगो, खर्चा जीवन में होता रहेगा, पैर में चोट लागनो,
वात का दोष बढ़नो, जो 3 प्रकार का दोष हुए हैं, पित्त दोष, वात दोष और कफ दोष। तो देखो वात का जो दोष हुआ है वे भी राहु पीड़ित है तो बढ़ेड़ा जीवन में मिलेगा। एक अलावा जो ससुराल हुआ है बठे से भी नेगेटिविटी ही जातक का जीवन में देखी जा। साड़ो है, ससुर है, पत्नी है, बठे अनबन या मतभेद या लांछन लगनो या उनसे रिश्ता में दरार आनो, ये सब देखा जाए। लड़ाई झगड़ा बढ़ेड़ा देखा जाएगा। आर्थिक लॉस राहु का कारण देखो जाओ। राहु से जब भी जातक पीड़ित होगो वो भविष्य न लेकर जाता सोचा विचारी करेगो। वर्तमान की चिंता यहाँ का जातका का जीवन में को नहीं देखी जा। और अक्सर देखोगा कि यहाँ का जो लोग हुए हैं बन की इनकम को ज़्यादातर हिस्सों उनकी दवाएं के अंदर ही खर्च होतो थाने मिलेगो। इसके अलावा जो कुष्ठ रोग हुए हैं, कुष्ठ रोगा को कारक केतु भी हुए हैं और राहु भी हुए हैं। तो देखो ये कुष्ठ रोग भी बढ़ाओगो, आपने कान से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यो देगो। और इसके साथ ही सामान्य भी अगर आप एक व्यवहार यहाँ का जातका को देखा तो ज़्यादा पॉजिटिव को नहीं रहे, यानी थोड़ो सो नेचर भी खराब उनको देखो जागो। अब आप राहु पर्वत पर जो निशान बने हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देखो सबसे पहले आप एक सर्कल की बात कर लिया। यो अपनो राहु एरियो है और इ पर यो थाने सर्कल को निशान बन तो दीजिए। अब सूर्य राहु ने अगर आई अठे आप देखेंगे तो ये जो ग्रह हैं दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, साथ में एक दूसरे से विरोधाभास भी रखे हैं। तो अठे अगर सूर्य को सिंबल थाने बन तो दिख जागो तो थे देखोगा जीवन में ई जातक है जो आत्मविश्वास को कारक ग्रह है, जो जीवन में सक्सेस को कारक ग्रह है, उको नेगेटिव इम्पैक्ट ई ग्रह पर आगो है। तो सीधो आत्मविश्वास ई व्यक्ति को डावाडोल थाने मिल लगो, गलत आदता में भी जागो। और ई के साथ जो भी पॉजिटिविटी हो सक्सेस के लिए, तरक्की के लिए, काम धंधे के लिए वे यहाँ का जातका में कम थाने देखने मिलेंगी। गंदगी में रहना यहाँ का जातक पसंद करेगा। अठे उस्ता के लिए देखो जा है, पॉजिटिविटी के लिए देखो जा है, सक्सेस के लिए और जीवन में ऊपरी स्तर ने सूर्य बतावे जातक को जन्म हुआ, फिर युवावस्था में आवे, फिर जहाँ आगे बढ़े वो ऊंचाइयाँ तक पहुँचा। अठे ये लोग थाने निम्न स्तर पर मिलेंगा, यानी जीवन में संघर्ष इनका चालतो थाने दिखेगो। दूसरो ये गंदा माहौल में भी रहना पसंद करेंगा। खुद के पास जठे बैठे हैं इनके पास कितनी भी गंदगी है, अन्न ऊँची से कोई लेनो देनो को नहीं, अन्न बैठे बैठना है, गंदगी का पास बैठना है तो ये लोग जरूर बैठेंगा। तो अठे सर्कल बिल्कुल भी चोखो फल को नहीं देवे। एक अलावा अठे अगर थाने दब्बो बनेडो दिख जा, ई प्रकार से दब्बो आएडो दिख जा तो भी समझ लेना चाहिए जीवन में स्वास्थ्य ने भी खराब करेगो, दिक्कता भी देगो और राहु द्वारा संघर्ष जीवन में देखो जागो। और इसके साथ अगर मंगल कमज़ोर है तो भी थे देखोगा लंबे समय की बीमारियां वगैरह जब तक न लगे। शुक्र भी पीड़ित है तो इंटरनल पार्ट से रिलेटेड रोगानियों बताओगो तो उनको जो प्रभाव देखो जागो काफ़ी नकारात्मक रहे। अब अठे आप तिल की बात करेंगे तो देखो अठे अगर तिल बन जा, नकारात्मकता नहीं यो अठे बताओगो, पॉजिटिव आदतें व्यक्ति के अंदर में कम देखी जाएंगी। अब
आदत जो रहेगी झूठ बोलने की देखी जाएगी। जीवन में यो जातक थाने झूठ बोल तो जरूर मिलेगो, बेवजह लांछन भी हो लगाओगो और आर्थिक लॉस भी हो करवाओगो, केस मुकदमा ने भी अठे बताओगो। अब ई तिल पर अगर कोई फॉर्मेशन ई प्रकार से जा रही है, मान लो ये अपनी संतान रेखाएं, मुख्य बात ना आप समझेंगा तो ये संतान रेखाएं, संतान रेखा से कोई रेखा निकल कर या अठे मिल जा तो इको जो प्रभाव अठे देखो जागो वो आपने समझनो है। या जो रेखा इससे संबंध बना लियो तो संतान से रिलेटेड आपने अठे कोई ना कोई दिक्कत आओगी। अब कोई ना कोई दिक्कत आओगी, नाम खराब हो सके संतान के कारण, संतान के कारण कोर्ट कचहरी आपने जानो पड़ सके है, संतान के कारण आपने दूसरा के सामने शर्मिंदा होना पड़ सके है, संतान अपनी झूठ बोलती थाने मिलेगी। ये सब इम्पैक्ट ही रेखा के कारण देखो जागो। अब आप अठे एक क्रॉस साइन की बात करांगा तो देखो ई साइन की अगर चर्चा करा तो यो क्रॉस को निशान, गुणक को निशान अपनी हथेली में मान्यो जा। अब अठे क्रॉस लागणो राहु पर्वत पे तो जीवन में दिक्कतां ने बढ़ा देगो। अपनी जो सोच रहेगी उन्हें यो नेगेटिव बना देगो, अपनी विचारधारा गलत होगी, गंदा विचारा नहीं हो बताओगो। अठे तक कि अगर मंगल को प्रभाव यानी काफ़ी ओवर डेवलप्ड अगर मंगल है, साथ में यो कोई व्यक्ति का हाथ मार जा, फिर देखो कहीं गाली गलोच कर तो थाने मिलेगो, गंदी से गंदी गाली यो काटेगो, वाणी में एक कटुता देखी जागी, अपशब्दा का प्रयोग करेगो, दूसरा ने को मान हानि थाने करते हुए मिल जागो और काम धंधो कुछ भी जातक करे लॉस तो यो साइन करवाओगो। कितनी भी अच्छी सैलरी है लेकिन आर्थिक नुकसान अठे यो करवाते रहेगो, जीवन में बार बार करवाओगो। अगर इंडिपेंडेंट रूप से बनेड़ो है तो अठे भी यो नुकसान को सिंबल मान्यो जा। अब आप अठे जाली की बात कर लिया तो देखो जाली को निशान बने है 3 खड़ी रेखा और 4 आडी रेखा, या आप 4 खड़ी रेखा और 3 आडी रेखा न अगर फॉर्मूलो अठे जोड़ा हाँ तो यो जाली को निशान बने है। क्रॉस की तरह ही अठे भी ये आदमी का जो विचार रहेगा वो पॉजिटिव को नहीं रहेगा, यहाँ का आदमियों की जो सोच रहेगी वह भी नकारात्मक देखी जाए। कितना भी एफर्ट्स यो आदमी लगा ले सक्सेस के लिए इन सकारात्मक परिणाम कौन मिले, यानी बिजनेस में है, जॉब में है, बार बार जॉब छूटेगी, बिजनेस में लॉस होगो, आर्थिक नुकसान, ये फॉर्मेशन का कारण लगातार के जीवन में देखो जागो। या इतनी गंदी फॉर्मेशन है कि उस जातक की जो कमाई हुआ है बिना काफ़ी कमियाँ कर देवे, इनकम की कुछ भी हुआ है लेकिन लॉस या कर दे है और अठे तक कर दे है। यहाँ का भी जातक मिले ही जिनकी इनकम या शून्य भी कर दे। कहने को मतलब है जठे जाल साइन अगर हथेली के राहु एरिया पर बन गो तो यहाँ का जातका का जीवन में लगातार आर्थिक नुकसान, कंटिन्यू लॉस या फॉर्मेशन अठे करवाओगी। अब आप अठे त्रिभुज का निशान की बात करेंगे तो देखो यो त्रिभुज को निशान हुआ। अब मुख्य बात है त्रिभुज कट्ठे भी बने यो पॉजिटिव फल ही देगो। अठे आपने एक बात ध्यान में रखन की है वह यह है कि इनकी जो 3 भुजाएं हैं वे तीनों समांतर होनी चाहिए, या वाली भुजा और या वाली भुजा और या वाली भुजा, फिर यो पूर्ण पॉजिटिव फल देगो। एक ही को
कलर एक जिसो होना चाहिए, यानी ये जो थाने रेखा दिख रही है ये तीनों एक कलर की होनी चाहिए। फिर आपने यो अच्छो फल, शुभ फल, 3 गुणा फल जीवन में देगो। अब इन आपा राहु पर्वत पर ई प्रकार से देखेंगा तो देखो, कोई भी काम धंधो यो जातक करे, कट्ठे भी जॉब करे, प्राइवेट सेक्टर में करे, गवर्नमेंट सेक्टर में करे, कट्ठे भी काम करे, इन अच्छी तरक्की जीवन में मिलेगी। खुद को बिजनेस है तो भी इन्हें सफलता मिलेगी। अगर यहाँ को व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में चल गो तो भी इन्हें अच्छी खासी सफलता बैठे मिलेगी और जीवन में प्रोग्रेस यहाँ का जातका की निश्चित होगी और राहु की पॉजिटिविटी यहाँ का जातका का जीवन में रहेगी। बुद्धिमान रहेगा, धनवान बनेगा, तरक्की करेगा, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस के साथ जीवन जीता ये लोग थाने मिलेगा। दूसरों लोगों को कॉन्फिडेंस यहाँ का लोगों पर देखो जा, यानी दूसरा के लिए पॉजिटिव मिसाल भी ये लोग बने हैं। तो आठे हर प्रकार से शुभ फलदायी यो त्रिभुज को निशान मान्यो जा। एक और अच्छे साइन ने देखा तो देखो, यह एक ई प्रकार से फॉर्मेशन बने है, ई प्रकार से, और इन आपा बोला हाँ ट्रेडेंट को साइन, यानी त्रिशूल को निशान। त्रिभुज का निशान से भी ज़्यादा पावरफुल ट्रेडेंट को साइन राहु पर्वत पर मान्यो जा। अब अगर अठे यो बन रहे है तो राहु की जो पॉजिटिव एनर्जी है निश्चित पॉजिटिव है, क्योंकि अठे यो निशान आगो है और वह पूर्ण पॉजिटिविटी ने यो कवर कर रहे है और निश्चित ही यहाँ का जातक उनको जीवन काफ़ी सम्मानपूर्वक बीता है और जीवन काल में तरक्की करता ये देखा जाए। अठे धन योग है, उनको धार्मिक जीवन है, उनकी यश कीर्ति है, काम धंधे को सुख है, तरक्की है, यात्रा सुख है, रुपये पैसा को सुख है, हर सुख उनका जीवन में रहे। तो यह फॉर्मेशन है तो काफ़ी तरक्की ये जातक जीवन में कर रहे हैं। गुरु की जो पॉजिटिविटी देखी जा है जीवन में मान सम्मान की, ई व्यक्ति ने भी जीवन में मान सम्मान मिला है अगर राहु पर्वत पर त्रिशूल को निशान बन रहा है। अब देखो एक और चोखा साइन की बात करा तो अठे यो वर्ग को साइन बन जा। कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी निशान बने वो कंप्लीट दिखना चाहिए। दूर से देखा साफ सुथरो रहे, ब्लर रेखा से है तो प्रभाव में कमी देखी जाएगी। अब अठे यो बन रहा है तो आपने सबसे पहले यो देख लेना है कि यो राहु का पर्वत पर कोई भी नेगेटिविटी आ रही है, कोई भी यो उठेड़ो है चाहे यो दबेड़ो है और ऊपर यो निशान बन गो है, तो राहु का जितना भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव कारक है, उनसे यो अपनों बचाव करेगो। चाहे वाणी दोष है, चाहे आर्थिक लॉस है, चाहे अपनी सक्सेस में रुकावट है, चाहे ससुराल से मतभेद है, कुछ भी है, चाहे अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बार बार खराब हो रहे हैं, बन सब में यो बचाव करेगो। दूसरों राहु को कारक ही मान्यो जा है लांछन लगावनो, बदनामी करवानो। तो अगर यो स्क्वायर बन रहा है तो अपनी बदनामी भी कुन्यो होगी। और जो नशे की तरफ जाई ही गलत आदतों में पड़े हैं, जुए की आदत लग जाए, एडिक्शन की आदत लग जा, कोई ना कोई लत में व्यक्ति चलो जा, भी सभी यो अठे बचाओगो। यानी यो बन्यो है तो निश्चित ही उस जातक को बचाव करेगो और वाणी में भी पॉजिटिविटी यो लाओगो। एक अलावा गवर्नमेंट लाभ भी इस स्क्वायर साइन पर देखो जा, तो यो भी एक पॉजिटिविटी को कारक अठे मान्यो जा। अब देखो राहु
पर्वत की थोड़ी सी आप चर्चा और करा तो राहु जी को भी पॉजिटिव हुआ है। अब बुध परफेक्ट है, बुध पॉजिटिव है तो व्यक्ति डिप्लोमेटिक हुआ है, यानी चतुर चालाक हुआ है। जहाँ की परिस्थिति बयां को डिसीजन मेकर यो व्यक्ति बने हैं। राहु भी अगर चोखो है तो निश्चित ही यहाँ का लोगा की जो बुद्धि हो है काफ़ी शार्प हो है और जीवन में ने काफ़ी पॉजिटिविटी भी मिले। और कई बार थे देखोगा यहाँ का लोगा में कोई हुनर भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है, और फिर भी वे लोग अचानक से जीवन में प्रसिद्धि पा लिया। यानी राहु की पॉजिटिविटी ही बाहर रहे है वो व्यक्ति का जीवन में, जो उनमें सकारात्मकता ना के बराबर तो भी उन्हें प्रसिद्धि उच्च लेवल पर दिला दिया। और बुलंदियों पर जाने के बाद बिना डिफेम भी राहु ही अचानक दिला दिया। इसके अलावा राहु जातक थे देखोगा ज़्यादातर डिसीजन लेते टाइम कंफ्यूज भी रहे हुए हैं। अगर राहु पॉजिटिव है तो थे देखोगा इलेक्ट्रॉनिक्स को काम, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो उपकरण है बन से रिलेटेड बिजनेस, बन से रिलेटेड कोई कंपनी में काम धंधे में पॉजिटिविटी, आईआईटी का क्षेत्र में पार सफलता को कारक भी राहु बने हैं। और जीवन में राहु ने पॉजिटिव अगर राखनो है, मान लो यो उठेड़ो है या दबेड़ो है, जीवन में संघर्ष चाल रही है, आपा जांच पे जांच करवा रहे हैं लेकिन आपने उसे कोई बेनिफिट को नहीं हो रहा और आपा कंफ्यूज हो रहा, कोई निर्णय आपा पॉजिटिव वे में को नहीं ले पा रहा, अठे कोई भी नेगेटिव साइन बन रहा है या यो माउंट दबेड़ो दिख रहा है या उभरेड़ो दिख रहा है, उस स्थिति में कि आपा उपाय की बात करेंगे तो देखो आपा ने कुत्ते ने जो स्ट्रीट डॉग हुए हैं, घर पर पाले कुत्ते की बात को नहीं करा, गली का जो कुत्ता हुआ बन में कोई भी एक कुत्ते ने बुधवार का दिन से आपा रोटी देनो शुरू करा और रोटी ने आपा समय पीरियड एक करा, कोई भी समय लिया आपा उस समय स्टार्ट करा, उसी समय पर प्रतिदिन आपा वो कुत्ते न जाकर वो कुत्तो नहीं आओ दूसरो आओगो आपा बठेवा रोटी डाल का प्रेम भाव से डाला, मन में विनम्रता का भाव लेकर पास जाकर, तो निश्चित ही राहु पॉजिटिव होगा। और कंटिन्यू अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो राहु की पॉजिटिविटी अपने जीवन में देखी जाएगी। इसके अलावा अगर आपनो राहु यानी बिल्कुल आपा जो समतल राहु की बात करा, जो परफेक्ट बुध जातक ने परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन मेकर बनावा है, वही ही यो फ्लैट राहु भी आपा ने परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन मेकर बना, जया की परिस्थिति उक अनुसार ही यो डिसीजन भी लेगो, जठे ज़रूरत पड़ी झुकेगो, जठे ज़रूरत पड़ी डांटेगो। यानी जब अगर खुद ने ज़रूरत है तो यो गधे ने भी बाप बना लेगो, और दूसरा की पीठ पर पाँव रख कर भी यो तरक्की अगर करने की इन्हें ज़रूरत पड़ी तो यो करेगो। तो अठे आपा ने इस प्रकार से भी राहु की पॉजिटिविटी में राहु अगर समतल है तो यो भी आपा ने देखना है। तो थोड़ा सा ये लोग स्वार्थी भी देखा जाए, जो राहु की पॉजिटिविटी रहे ये खुद को भलो हो इसके लिए भी हर प्रकार से ये एफर्ट्स नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर कार्य करने के लिए भी खुद ने तैयार एनी टाइम ये
माने। तो यह थी जानकारी अपनी हथेली में राहु ग्रह से संबंधित। राम राम सा।